हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस क्लास से पहले हमने 14 वीडियो पूरी तरीके से समाप्त कर लिए हैं। आज क्लास नंबर है 15। इसमें हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस का कलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। रेलवे के प्रीवियस ईयर साइंस के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, सिर्फ किसी वस्तु के भार में परिवर्तन आता है। ठीक है, द्रव्यमान कहीं भी ले जाएंगे तो वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट हो जाएगा, देखेंगे शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। क्या होता है, तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएँ निकलती हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में यह प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है किस पर, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो डॉक्टर सीवी रमन हैं, जो एक भारतीय हैं। इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे वैज्ञानिक, तो ये लेंज थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है। तो किस रंग के रूप में देखता है, तो यह काले रंग के रूप में देखता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को काले रंग के रूप में वो है देख पाता है। क्यों देख पाता है काले रंग, क्योंकि जो तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो बीन्स की खेती जो है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया जो होता है आपका निकट दृष्टि दोष होता है। इसमें पास की वस्तुएं सही दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं सही दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो कौन सा है, तो यह है आपका सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट हो जाएगा, हीरे रात में क्यों चमकते हैं। तो हीरे रात में क्यों चमकते हैं, हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकी आणविक संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। तो यह पीसी कल्चर कहलाती है। मछलियों के पालने की प्रक्रिया पीसी कल्चर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो यह सौर ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो क्या भूमिका है, तो यह प्रकाश का अवशोषण करता है। पर्णहरित जो है प्रकाश का अवशोषण करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच में लिखने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। तो कौन सा रोग है, कॉन्टेजियस जो है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है।
नेक्स्ट हो जाएगा नेत्र रोग का चिकित्सक है। तो नेत्र रोग का चिकित्सक कौन है? तो ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट जो है यह नेत्र रोग का चिकित्सक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह गैस आपकी नाइट्रोजन गैस है 78%, और ऑक्सीजन जो पाई जाती है वह 21% पाई जाती है, और बाकी की 1% में जो है अदर गैसेज वो सभी पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो आपकी 0.03% पाई जाती है इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर इसी क्रम में बाकी के 1% में अन्य गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो यह 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है, 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। नेक्स्ट देखेंगे पीतल एक है। तो पीतल क्या है? तो एक प्रकार का यह मिश्रण है। ठीक है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से आपका पीतल बनता है। ठीक है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से ही आपका पीतल बनता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रॉन वे कण हैं जिसमें होता है, तो क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक टोटल 119 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है। वैसे अभी तक 118 थे, लेकिन एक नया तत्व 119 नंबर भी खोजा जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ के हिसाब से परिभाषित किया गया है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट देखेंगे सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो है तो वह हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल कैसा होता है? ये खट्टे होते हैं। और क्षार कैसे होते हैं? तो क्षार आपके कड़वे होते हैं। ठीक है। स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार, अम्ल खट्टे और क्षार जो होते कड़वे होते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह है आपकी दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना ही संघनन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपात होती है। तो पिंड की मात्रा के समानुपात में होती है। हम लोग फटाफट और बिना टाइम वेस्ट किए सारा कंटेंट फिनिश करेंगे। ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलने वाला है। आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ेंगे और ये कंटेंट सब कवर करेंगे। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर, एसएससी ने जो भी प्रीवियस ईयर में जीएस के क्वेश्चन पूछे हैं आज तक, वह कंटेंट भी कवर कराया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो एकल बल, कार की स्टीयरिंग में एकल बल शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है। कब कम होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर किसी भी वस्तु का वजन सबसे कम होता है।
नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? यह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा स्वर की गुणात्मकता। स्वर की गुणात्मकता क्या होती है? तो स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। ठीक है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? जब आर्द्रता उच्च होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण है? तो यह तापमान के अंतर का परिमाण है ऊष्मा प्रवाह, क्योंकि जिस साइड ऊष्मा ज़्यादा होती है, कोई लोहे की राड है, एक साइड ज़्यादा गर्म है, दूसरी साइड कम गर्म है, तो धीरे धीरे स्थानांतरित होकर दोनों साइड में इक्वलिटी आ जाती है धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रवाह होता है, ज़्यादा ऊष्मा से कम ऊष्मा की ओर प्रवाह होता है। इस तरीके से आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हिम नदी से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होती है तो निचली सतह से। ठीक है, निचली सतह से। नेक्स्ट देखेंगे, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो यह तांबा से बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो स्थिरता बढ़ाने के लिए झुकता है। ठीक है, स्थिरता बढ़ाने के लिए झुकता है। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो यह जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो यह घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो यह H2 प्लस CO यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है वाटर गैस। नेक्स्ट देखेंगे, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो इसको AMU से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो क्या है? अभिक्रिया का उत्पादन। ठीक है, अभिक्रिया का उत्पादन है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका। नेक्स्ट हो जाएगा, वाइट गुड्स का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं, यह वाइट गुड्स का अर्थ है। नेक्स्ट हो जाएगा, रक्त का pH मान होता है तो यह 7.4 होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अम्ल राज में होता है, क्या होता है? तो HNO3 प्लस HCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु बोलते हैं इसको या फीमर भी बोलते हैं। तो जांघ की जो हड्डी होती है फीमर, इसी को उरु भी बोलते हैं, ये सबसे लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है प्राकृतिक रबर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दाब में वृद्धि होगी तो द्रव के उबलने में भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 सेंटीग्रेड कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है आपकी
काली मिट्टी, और गुजरात में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापीय चालकता जो है तो घटती है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है आपका कैंडिला होता है। ठीक है, कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार के रेगुलर क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो निश्चित ही उसको जाके ज़रूर वॉच करें।